दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेसब्र है इंग्लैंड, जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार। लेकिन बेचैन कम नहीं है इंडिया। इंडिया के खेमे में भी बेचैनी है, और बेचैनी इस बात की कि आखिरी टेस्ट मैच है, जीतना जरूरी है। सीरीज अगर बराबर करनी है तो जीतना जरूरी है। लेकिन प्लेइंग 11 का क्या करें? प्लेइंग 11 में किस किस को बदलें? क्या पूरे घर को बदल डालें? आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं, क्लियर हो चुका है। बिकॉज गौतम गंभीर ने कहा तो था, जो चौथा टेस्ट मैच हुआ उसके बाद कहा था कि मेरे सारे गेंदबाज फिट हैं और सभी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। हम बाद में देखेंगे कि बुमराह का क्या किया जाना है, लेकिन ही इज अवेलेबल। तो सोच थी एक, क्योंकि आराम मिल गया था बीच में इस 3 दिनों का, प्लस इंडिया ने चौथे दिन के बाद बॉलिंग की नहीं थी, तो 5 दिन का एक तरह से आराम मिला था। लेकिन जसप्रीत बुमराह नहीं खेल सकते टेस्ट मैच, वर्क लोड मैनेजमेंट, बिकॉज उनके डॉक्टरों की टीम और उनके मेडिकल, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने कह दिया है नहीं जी नहीं, एक टेस्ट मैच के लालच में आप उनको रद्द नहीं कर सकते, उनकी फिटनेस को बर्बाद नहीं कर सकते, उनके लोअर बैक का इश्यू है। चलो, बुमराह साहब तो गए इस टेस्ट मैच से, मतलब इस सीरीज के सबसे कामयाब गेंदबाजों में से वो है ना, फिर उनके और सिराज के ही तो विकेट हैं, 14-14 विकेट। सो अब वो नहीं तो कौन? सीधा सीधा रिप्लेसमेंट है आकाशदीप। लेकिन कौन से आकाशदीप आते हैं? वो लॉर्ड्स वाले आते हैं या बर्मिंघम वाले? बर्मिंघम में वो पूरी तरह से फिट थे और उन्होंने कमाल किया भाई। एक पारी में 4, एक पारी में 6 विकेट लेकर गए, 10 विकेट मैच में, और जिताने में, एक वाहिद जो मैच इंडिया जीता है उसको जिताने में आकाशदीप का बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन लॉर्ड्स में आते हैं, उनके निगल सामने आते हैं, वो ढंग से गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं, कामयाबी मिलना तो दूर, स्पीड गिर गई, बॉल करना मुश्किल हो गया। अब चलो, उसके बाद से थोड़ा वक्त गुजरा है, गौतम गंभीर ने फरमाया कि फिट है, तो फिट हैं तो आएंगे, आकाशदीप ही बनते हैं फिर। लेकिन कितने फिट हैं 5 दिनों के टेस्ट मैच के लिए? अच्छा, अब और क्या करोगे? एक तो बुमराह की जगह पे आ गए आकाशदीप, अब अंशुल कंबोज की जगह पे कौन? अर्शदीप सिंह, उनका भी पहला पहला ही टेस्ट मैच है, पहला ही टेस्ट मैच है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर अंशुल कंबोज से आप चांद तारे तोड़कर लाने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो आप अर्शदीप से भी नहीं करेंगे, खासकर तब जब उनका हाथ कटा हुआ था। बॉलिंग हैंड में ही प्रॉब्लम थी उनके। वहां से चलो फिर, मरता क्या ना करता, आपको अर्शदीप को लाना पड़ेगा। और ये ऑलमोस्ट तय है कि अर्शदीप सिंह, जो इंडिया के सबसे कामयाब T20 गेंदबाज हैं, वो टेस्ट मैच में कुछ उसी तरीके, कुछ उसी तेवर के साथ आएंगे। उनका डेब्यू तय है। अन्य जगहों पे क्या करोगे? क्या फिर से शार्दुल ठाकुर? ना बाबा ना, ऐसी गलती मत करना। पूरी दुनिया जब कह रही है चीख चीख कर कि कुलदीप को लाओ, कुलदीप को लाओ, कुलदीप को लाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि 8 सालों में सिर्फ 13 टेस्ट खेला हो बंदा, और पूरी दुनिया कहती है। अभी मैं सुन रहा था इंटरव्यू कई स्पिनर्स का, उसमें इमरान ताहिर भी थे। उन्होंने कहा कि बहुत ताज्जुब की बात है, मोइन अली भी थे, कि ताज्जुब की बात है कि उनके जैसा स्पिनर जो गेंदों को दोनों तरफ घुमाता है, वो आपके 11 में जगह नहीं पाता। क्यों? तंग दिली। आपको 8वें नंबर तक बैटिंग करनी है, 8वें नंबर, ऊपर में कोई बल्लेबाज ऊपर का ठहरा ना हो ना भाई साहब, तो 8वें नंबर का बल्लेबाज कुछ कर नहीं सकता। कुलदीप को रख लो, डिफेंस उनका ठीक है, रुकना होगा तो कुछ गेंदों को डिफेंस कर सकते हैं, रन चाहे उनसे बने ना बने। तो गेंदबाजी में इतने परिवर्तन हैं, इतने सारे होने हैं। बल्लेबाजी में भाई, हमारे सबसे बड़े मैच विनर विकेट कीपर बल्लेबाज इंडिया के उपकप्तान नहीं है ना भाई, अब वो इंडिया लौट भी आए। बड़ा इमोशनल दृश्य था जब उनको विदाई दी गई वहां से इंडिया लौटने के लिए, लेकिन वो नहीं है। जुरेल ने कीपिंग की है, लॉर्ड्स में भी की है, और वहां पिछले टेस्ट मैच में भी कीपिंग की। तो जुरेल आएंगे, जुरेल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो कीपिंग तो चलो आगे कर ले जाए, लेकिन बैटिंग प्रभावशाली, और उतनी ही प्रभावशाली जितनी कि ऋषभ पंत करते हैं। तो ऋषभ पंत की कमी आपको खलेगी, है ना?
और 3 नंबर के बल्लेबाजों के लिए आपने जो कुछ भी आजमाइशें की हैं, वो भैया अभी तक ना वो 0/सन्नाटा ही दिखा है। तो 3 नंबर पे किसको लाओगे? शायद आप फिर से मौका दोगे साई सुदर्शन को, लेकिन साई सुदर्शन 60 रनों की पारी खेलने के लिए उनको जीवनदान मिला था और दूसरी पारी में लुढ़क ही गए थे। पहला टेस्ट मैच में 0 और कुछ रन थे उनके, वहां पे भी कामयाब नहीं रहे थे। तो जहां पे आपको मजबूरियों में ऐसे ऐसे फैसले लेने हैं, वहां पे बेचैनी तो होगी। मैदान के बाहर, मैदान के ऊपर किसी और से उलझ लें हम जरूर, बैंटर कर लें, बातें बोल दें, बातें कर लें, मगर हकीकत है कि एक्शन के लिए जो कुछ चाहिए, वो फिलहाल अच्छी रसोई बनाने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो आपके किचन में इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो आपको तो बनानी है खिचड़ी, और खिचड़ी कितनी टेस्टी होती है आप जानते ही हैं। कभी कभी आपको बीमारी हो तो खिचड़ी ही खाने पड़ती है, लेकिन खिचड़ी टेस्टी तो बहुत नहीं होती। खिचड़ी सुपाच्य हो सकती है, खिचड़ी ताकतवर नहीं होती। तो ये जो खिचड़ी बनने जा रही है प्लेइंग 11 की, बेचैनी बढ़ाती है। अच्छी बात है कि इंग्लैंड भी बेसब्र है। अच्छी बात है कि बेन स्टोक्स पर भी भयानक प्रेशर है, खासकर उस कांड के बाद जो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के साथ उन्होंने किया। भयानक प्रेशर है, उनकी टीम पे प्रेशर है। वो गेंदबाजी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे किसी को पता है नहीं। और इस सीरीज में इंग्लैंड के लिए सबसे धाकड़ गेंदबाज वही रहे कि भाई 10 ओवर का भी स्पेल करना है, 11 ओवर करना है तो कर देते रहे। लेकिन हम क्या करें, उनकी बेसब्री बेचैनी की सोचें कि अपनी सोचें। एक एक बंदे को अपना 200% देना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में जान लड़ाने के लिए। अच्छी बात यह है कि कुलदीप को अगर लाओगे तो ओवल की पिच स्पिनर्स को मदद करती रही है, और यहां पे इंग्लैंड की कमजोरी है कि उनके पास ढंग का कोई स्पिनर नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप प्लीज 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 आपसे निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाते चलें, कमेंट्स करते चलें। इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? सिराज पे कितना प्रेशर डालोगे? वही एक बंदा है जो 5 टेस्ट मैच खेल रहा है, जिसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई है, लेकिन सारा ठेका सिराज ने थोड़ी ले बैठा है यार। तो सिराज के ऊपर भी आपको क्या कहना है, प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगेन निवेदन आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो। कहीं फंक्शन है तो जा रहा हूं कुर्ता मुर्ता पहन के। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।